पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में पुलिस ने 12 और उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। हिंसा मामले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 150 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की थी। इस दौरान 18 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। प्रदर्शनकारियों ने पथराव, आगजनी के साथ जमकर बवाल काटा था। वक्फ कानून के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया गया था। मुर्शिदाबाद के सूती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगीपुर इलाकों में स्थिति शांतिपूर्ण फिलहाल बताई जा रही है। रात भर छापेमारी जारी रही और 12 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अब तक जो संख्या है 150 लोगों की गिरफ्तारी इस मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक हिंसा प्रभावित इलाकों में बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं, बंद कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल मुख्य सड़कों पर वाहनों की जांच की जा रही है और संवेदनशील इलाकों में गश्त भी जारी है। शुक्रवार को वक्फ कानून के विरोध में राज्य के अलग अलग हिस्सों में खासकर मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़कने के कारण पुलिस वैन समेत कई वाहनों में आग लगा दी गई थी, पत्थरबाजी की गई थी, सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके गए और सड़कें जाम कर दी गई। शनिवार को भी कुछ जगहों पर हिंसा भड़कने की खबरें आई। हिंसा के बीच शनिवार को शमशेरगंज के जाफराबाद में एक व्यक्ति और उसके बेटे का शव घर से बरामद किया गया, जिन पर चाकू से कई वार किए गए थे। पुलिस के मुताबिक उनकी पहचान हरगोबिंदो दास और चंदन दास के रूप में हुई है। इससे पहले एजाज मोमिन नाम के शख्स की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में जो मुर्शिदाबाद हिंसा हुई है, कुल मौत 3 और अब तक 150 उपद्रवियों की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। नेपाल के वीरगंज में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा में पथराव हुआ है। पथराव में कई पुलिसकर्मियों के साथ शोभा यात्रा में शामिल लोग घायल हो गए। सभी लोगों को नारायण सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तनाव को देखते हुए भारत नेपाल रक्सौल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर एसएसबी के जवान लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। और वीरगंज नेपाल की ये वीडियो है 12 अप्रैल का। हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, जिसके बाद हालात थोड़े बिगड़े थे, माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। 2 तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी। 12 अप्रैल शोभा यात्रा पर पथराव और कई पुलिसकर्मी और लोग इस पथराव में घायल हुए थे। नेपाल के वीरगंज में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई और उस शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था। पथराव में कई पुलिसकर्मियों के साथ शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु घायल हो गए थे। सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और साथ ही साथ तनाव को देखते हुए भारत नेपाल रक्सौल बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर पर एसएसबी के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं।